ओम शांति। आज 26 मार्च 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब बेहद की रात पूरी होती है। अब बेहद की रात पूरी होती है। बेहद की रात का क्या मतलब है? अज्ञानता की रात। अज्ञानता की अंधेरी रात। बेहद का मतलब संपूर्ण, कंप्लीट यूनिवर्स की रात। बेहद माना संपूर्ण दुनिया, पूरे संसार की रात का अंत। दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना। दर दर भटकना माना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग, भगवान को ढूंढने के लिए कहां कहां भटक रहे थे, वो सारा भटकना अब क्या कर दो। प्रश्न, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते? अपने आप को आत्मा समझना। किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते? क्या प्रैक्टिस करें? यदि कम से कम 8 घंटा याद बनी रहे, 8 घंटा याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। याद करने से सर्विस होती है? याद करने से सर्विस होती है? याद करना याद करके काम को करते हैं। बाबा की श्रीमत पर काम करना, ये तो बात ठीक है, याद करना, परंतु याद करने से सेवा होती है कोई? कैसे? जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे। बाबा की श्रीमत पर हम जो भी करेंगे उसमें हमारा भी कल्याण और सर्व का भी कल्याण ऑटोमेटिक है। क्योंकि बाबा की श्रीमत में कोई भी ऐसा कर्म हम नहीं कर सकते जिसके कारण, जिस कर्म के करने से मुझे या किसी भी आत्मा को दुख की फीलिंग आ सके। ऐसा कर्म हो ही नहीं सकता। तो याद से ही क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि हम याद में है बाबा की, तो हमारे जो अपने संकल्प हैं, अपने जो वाइब्रेशंस हैं, वो चारों तरफ क्या निकलेंगे? अच्छे निकलेंगे। हमने जिनको व्यवहार अच्छा दिया, जिनको सुख दिया, ऑटोमेटिक उनके जीवन में परिवर्तन आ गया ना। हमने यदि किसी के साथ अकर्म का खाता बना दिया तो उसे वो अकर्म का खाता रिटर्न करना पड़ेगा ना। और अकर्म का खाता रिटर्न करने के लिए सतयुग में आना भी पड़ेगा। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं, कभी भी थकना नहीं।
जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। रात के राही थक मत जाना। बाप ने बच्चों को सावधानी दी है कि रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। सतयुग त्रेता बेहद का दिन, द्वापर कलयुग बेहद की रात। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चे आत्माओं को जाना है। कहां जाना है? अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ ना सके। तुम बाप को ढूंढ ना सके। क्यों? क्यों नहीं ढूंढ सके? आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भी हम उसको ढूंढ क्यों नहीं सके? खुद को नहीं जानते, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया। उनका नाम भी बदल दिया परमात्मा का और रूप भी बदल दिया। अब ढूंढे किसको? अब हमें कहा कि राम है भगवान, कृष्ण है भगवान, हनुमान जी है भगवान, गणेश है भगवान, दुनिया भर के ढेर सारे इकट्ठे कर दिए भगवान हमारे सामने। कंकड़ पत्थर में भी भगवान है, जरे जरे में भगवान है। कैसा है भगवान? कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे? वो पहचान ही भुला गए। देहधारियों को तो चलो ढूंढे, दुनिया में कहीं ना कहीं शायद मिल जाए, ना हो तो कोई कह नहीं सकते। अब उन्होंने नाम तो दे दिए, रूप भी दे दिए, परंतु वो नाम और रूप क्या कर दिए? बदल दिए। अब ढूंढे किसको? अब तुम जानते हो बाप दिन में या कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। हम सारे विकार से पैदा हुए, तो हम क्या हैं? सारे के सारे भ्रष्टाचार। भारतवासी बाप को ही भूल गए। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। भूल निमित्त बनी है दुख भुगवाने के। भूल होना, परमात्मा को भूल जाना, गलत नाम के चक्कर में ढूंढते रह जाना, ये भूल निमित्त बन गई है दुख भोगवाने के। ये भी ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। इसमें भी दोष किसी को नहीं देना। कहीं द्वापर वालों को दोष दो या अपने बुजुर्गों को दोष दो, क्योंकि ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। भूल होगी और आप भगवान को हो बैठेंगे, दुखी होंगे, भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार ही नहीं। तुम्हें अब अपने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर किसी रूप में आए, फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाए। परंतु ये तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो।
कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, कृष्ण को तो कोई भूल ना सके। सारी दुनिया एकदम चटक पड़ी, सारी दुनिया, यदि कृष्ण आ जाए तो सारी की सारी दुनिया उसको चटक पड़ेगी, पकड़ लेगी। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, इसको तो पकड़ लो, इसको तो सारे कृष्ण के ऊपर गिर पड़ेंगे एकदम, इसको दिखने नहीं देंगे, पकड़ने नहीं देंगे। चाहे गोली मारो, चाहे कुछ करो, डंडे मारो, लाठियां मारो, तो भी वो कृष्ण को पकड़े बिना रहेंगे नहीं रहेंगे। क्योंकि वे तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति, अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहां कहां डिससर्विस कर देते, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर सके। हिसाब किताब बता सके। इस समय सब पतित गाते भी हैं, पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम। परंतु पावन बनाने वाला कौन है ये कोई भी नहीं जानता। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है, राम को तो कोई शास्त्र नहीं है, राम को तो कोई शास्त्र नहीं। ऐसे नहीं कि रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है। कितनी कमाल की बात है कि राम ने कभी भी कोई शास्त्र नहीं लिखा, कोई शास्त्र नहीं लिखा, कभी किसी को बैठकर ज्ञान नहीं सुनाया। वो तो और ही ऋषियों के पास जाकर ज्ञान लेता है, लास्ट में रावण के पास भी गया ज्ञान लेने को। हाँ, पहले लक्ष्मण को भेजा था ना, लक्ष्मण को उसने दिया नहीं था, फिर राम गए थे। भैया यूं कहना, राम को तो सब कुछ पता था, वो इस लीला का हाँ जी, ये क्या जो लीला हुई थी इसको सब पता थी राम को। तो क्या पता थी, रावण के चरणों के पास जाके खड़ा हो गया, अंतिम उपदेश दे दो। लक्ष्मण गया था, वो सिर के पास खड़ा हो गया। हाँ, मार दिया, मारने के बाद भी उसके पास गया। लास्ट में जब मरने को उसको पता चल गया, पहले लक्ष्मण को भेजा। नहीं, जब उनको जब बाण लगा था, जब हिलना मारा, कौन सा वो मारीच ने मारा था, लक्ष्मण कह रहे कि भाई मेरे भाई को तो कोई नहीं मार सकता है, और तुम जा नहीं रहे, वो तो त्रिलोकीनाथ है। ये तो कहानियां गढ़ रखी हैं। त्रिलोकीनाथ कहां से आया त्रिलोकीनाथ? वो खुद दूसरों के पास जाके ज्ञान ले रहा है। मतलब यही बात बाबा कह रहे हैं कि उसने तो कहीं बैठ कर के ज्ञान किसी को दिया ही नहीं, लिया संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से जगह जगह जाकर के ज्ञान सुना, परंतु कभी भी बैठकर ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण के मुख से कहलवा तो दिया, व्यास ने लिख तो दिया कि कृष्ण भगवानो वाच। क्षत्रिय धर्म को राम ने नहीं स्थापन किया, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते, सारे नहीं समझ सकते। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहां भी बहुत ही रहता है। बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते, जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं।
पहली बात ये समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है, सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते, तो कृष्ण को द्वापर में ले गए। क्योंकि कोई द्वापर में कृष्ण आता ही नहीं, उन्होंने मर्जी है जहां ले जाए, किसी को कोई रोक नहीं सकता, है नहीं। लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख दे, परंतु गीता उठा के कसम खिलाते हैं। क्या फर्क पड़ता है गीता पर कसम खाने से? ऐਵੇਂ ही भक्तों को डरा रखा था, कसम खाएंगे तो बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? होना कसम खाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो ना है कि किसी के ऊपर कसम खा ली और मर जाएगा, मतलब ही नहीं। मरना है तो अपनी मौत मरना है, चाहे कुरान पर हाथ रख दो, चाहे बाइबल पर हाथ रख दो, चाहे गुरु नानक अपना ग्रंथ साहब पे हाथ रख दो, जो मर्जी कर, कुछ भी कहीं भी होने वाला। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? गीत भगवान को हाजिर नाजिर जानकर मैं कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। उसको झूठ कहते हैं, कहते सब झूठ है। क्यों नहीं बोलेंगे झूठ? कसम कुछ खा लेते हैं, क्यों? कुछ होता ही नहीं इससे, क्या होना है उससे? आप बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है? सब मूंझे हुए, समझ में नहीं आता क्या करें। अब तुम बच्चों को सवेरे उठकर प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं। ये है ब्रह्मा ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये क्या है? ब्रह्मा ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही हैं। ब्रह्म कुमारियां नहीं, कौन दे रही हैं ज्ञान? ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। वे लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है, ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं, दास दासियां भी बनते हैं। समझाना चाहिए। अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है, हमारा पार्ट पिछाड़ी में है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। ये समझाया तो ऊपर कोई सुना जाए तो समझा, सुना ही ना बाबा का ज्ञान कोई। आप सुनाते रहो, एक नहीं सुनेगा, दो नहीं सुनेंगे, जब आप 1000 को सुनाओगे तो 2-4 समझेंगे। इससे अच्छे तो मन सा सही बात।
उनसे सेवा करो, जो कर सकते हो करो। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वो देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। जो कुछ भी दुनिया में सिखला रहे हैं देह अभिमान में आके सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है ही नहीं। तुम ब्राह्मण में से जो मर्जी बन के करे, देह अभिमानी बन के सिखावे कि देह अभिमान में सिखावे, वो मर्जी है उसकी। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो आत्म अभिमानी बनते हैं, हम आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा इन आर्गन्स द्वारा बोलती है, आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती, मेरे आर्गन्स खराब हैं। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी आत्मा का ज्ञान। कितनी कमाल की बात है। देही अभिमानी रहते हैं, आत्म अभिमानी रहते हैं, परंतु आत्मा क्या चीज है ये उनको पता नहीं। बाप कहते हैं मेरा सिमरण वहां कोई नहीं करते, वहां कोई दरकार भी नहीं, वहां कोई दरकार ही नहीं। सिमरण अथवा याद एक ही बात है। सिमरण अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं। देही अभिमानी रहते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम होता कि आत्मा में क्या क्या रोल है। आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, ये उनको नहीं पता। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये उनको नहीं पता। हम आत्मा परम धाम से आई हैं, ये भी उनको नहीं पता। हम आत्माओं को परमात्मा आकर फिर गाइड करेगा, ये भी उनको नहीं पता। ये संसार कैसे चलता है ये भी उनको नहीं पता। हाँ, मैं आत्मा हूं, ये मेरा कॉस्ट्यूम है, ये कॉस्ट्यूम है, ये मेरा शरीर है, मैंने रोल प्ले करना है। एक शरीर से रोल खत्म हुआ, दूसरा शरीर ले लेंगे, दूसरे शरीर से रोल खत्म हुआ, तीसरा शरीर ले लेंगे। ये ड्रेस है मेरी, मैंने ये ड्रेस पहन करके रोल प्ले करना। सत्युग में ऐसे कोई नहीं थे, मुझे 150 साल रहना है, 200 साल रहना है, ये आत्मा को पता कोई नहीं रहती। कुछ नहीं, ये तो हम उनको ये पता है ये शरीर पुराना हुआ, अब इस शरीर को छोड़ो और दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, बस हम आत्मा को दूसरी ड्रेस मिल जाएगी। सारी बात की नॉलेज हमें संगम पर पता है, बस इस जन्म में, और ये सब लोग हो जाएगा। इसके बाद में कुछ नहीं पता, ड्रामा चलता रहेगा। उसके बाद हम आत्मा है ये स्मृति रख करके सिर्फ हम पाठ बजाते हैं। धीरे धीरे ये ड्रेस है को मेरा शरीर कहना शुरू किया, ये तेरा शरीर, फिर मैं शरीर हो गया। 2500 साल में पराये को मैं समझ लिया और मैं को पराया समझ। ये इतना लॉस हुआ 2500 साल। सत्यचरिता में ये नहीं समझते कि शरीर में ये मेरा ड्रेस है। पहले समझते हैं कि शरीर ये ड्रेस है जिसको पहनकर मैंने पार्ट प्ले करना है। ये ड्रेस खराब हो जाएगी, दूसरी ड्रेस ले लेंगे, तीसरी ड्रेस ले लेंगे, फिर ये हो गया ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है। तो मेरा तेरा हो गया तो फिर धीरे धीरे मैं ही शरीर हूं, भूल गए कि मैं आत्मा। ये 2500 साल में सारा खेल हुआ। मुख से राम राम कहते हैं, यहां तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। ये नहीं कि तुम शिव 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 कहना शुरू कर दो। बाप को
याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है। बाप को याद करना ये है यात्रा, ये है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ भी जपना नहीं है। तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है, पाठ बजाते बजाते पतित होना ही है। बाप कहते हैं ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुड़ सड़ गया, उनका थुड़ सड़ गया, बाकी टाल टालियां बच्ची। ये भी तमो प्रधान हो गए हैं। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे, दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने हैं ये कोई जानता नहीं, ये कोई जानता नहीं। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना है, वापस घर चलना है। घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं। ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यहां पार्ट बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर हैं, बाकी शरीर कहाँ है? वे तो आकाश तत्व में। बात समझ में आ रही है? यहां पार्ट बजाने आए हो। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। कहां रहती हैं? परम धाम ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यहां पार्ट बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहां है? ये आप समझ में आया? शरीर आकाश तत्व में है, पैर पृथ्वी पर है, आत्मा ब्रह्मांड से आती। मतलब हम पृथ्वी पर खड़े हो जाएं तो पैर ही पृथ्वी पर है ना, बाकी तो सारा शरीर आकाश में है, और उस शरीर में आत्मा है भ्रिकुटी में बैठी। वहां तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं, परम धाम में तो आत्माएं कैसे रहती हैं? वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्कर लगाने, फिर बाहर भी निकलते रॉकेट से। लिखते भी हैं कि गिरने का डर नहीं। मतलब वो पृथ्वी के इसमें आकर्षण से बाहर हो गए, और वो जहां मतलब एकदम दूसरे ग्रहों का भी आकर्षण नहीं है। मतलब ये भी जरूरी है, क्योंकि यदि दूसरे ग्रह के आकर्षण में चले जाएंगे तो वहां जाके खींच लेंगे, ठीक है नहीं? हर एक ग्रह एक दूसरे को खींच रहा है, तभी ये टिके। ये ज्योग्राफी साइंस ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे आपने पूछ लिया,
हर ग्रह के सेंटर पॉइंट से दूसरे ग्रह के सेंटर पॉइंट यानी को मिलाएंगे तो उसका अपना एक घेरा है आकर्षण का, और इसका भी अपना एक घेरा है आकर्षण का, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, और ये घेरे फिर दूसरे ग्रहों के साथ भी उनका लिंक है। तो जिसके कारण सब खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये वहां रुके हुए। जैसे जाते हैं साइंटिस्ट, तो जहां दोनों का न्यूट्रल होता है वहां वो जगह होती है जहां ना तो वो ग्रह खींच सकता है ना वो ग्रह खींच सकता है। वहां पर वो हवा बाहर भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि उल्टी दिशा में चल पड़े तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट तो अपनी तेज स्पीड से घूम रहा है, और रॉकेट घूम रहा है इधर और आप घूम रहे इधर, फिर आप एक दूसरे के हाथ में नहीं आएंगे, परंतु आप रॉकेट के साथ साथ पकड़ सकते हैं, मतलब बाहर निकल भी जाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड और रॉकेट की स्पीड एक होती है, और ज्यादा देर हो जाए तो फिर स्पीड में फर्क पड़ जाएगा, है नहीं। परंतु यह है कि रॉकेट की स्पीड के साथ आप चलते रहते, तो रॉकेट से बाहर निकल जाओगे फिर वापस आ जाओगे। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं, तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहां है। ये सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े, ये सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, वो कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो नहीं है, ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं, ये झाड़ है, कितनी बड़ी टालियां हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकेंगे। बाबा भी नटशल में समझाते, जो पीछे पीछे आते हैं वे जरूर थोड़े जन्म ही लेंगे, बाकी एक का हिसाब तो नहीं बताएंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है, जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं, बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को 3 मुख, ब्रह्मा को 3 मुख है ऐसे। परंतु एक ब्रह्मा को 3 मुंह नहीं होते, किसी कोई 3 मुंह वाला ब्रह्मा नहीं होता, ऐसे 3 मुंह वाला कोई ब्रह्मा या कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। दुनिया वालों ने बुद्धू बना के रख दिया, अब उनका क्या प्रतीक करें? उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु मैं स्त्री मूर्ति, 3 मुंह लगा दिए। बोले ज्ञान चारों दिशाओं में गया तो 4 मुंह लगा दिए। बोला एक ऊपर भी देखता है तो 5 मुंह लगा दिए। अब उनका क्या करोगे? उनका क्या प्रतीक दे? उनको जो मर्जी गपोड़े कहानियां लिख दे, उनका क्या मतलब हुआ? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कोई 3 मुख वाला ऐसे हो ना सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो, बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया, क्योंकि राम को कौन सी सेना मिली? बंदरों की। रावण को कौन सी सेना मिली? मनुष्यों की। राम को मनुष्य नहीं मिले सेना में, राम को सिर्फ बंदर मिले सेना के लिए। कैसे पागल बनाते हैं।
अब राज बंदरों की पत्नियां बंदरियां नहीं है, बंदरों की पत्नियां बंदरियां नहीं है, वो बंदर हैं तो उनकी पत्नियां बंदरियां नहीं है। मतलब क्या बनाते। अब आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं। उन्होंने रामायण में लिख रखा है गपोड़े ऐसे झूठे मारे हैं, सिर भी नहीं और पैर भी नहीं और हाथ भी नहीं। राम को बंदरों की सेना दिखा दी। आपने रामलीला देखी है, उनकी पत्नियां बंदरियां बनाई है कहीं? हाँ, मतलब वो वैसे के वैसे औरतें के होते हैं। मतलब ये देखो ना, कोई मतलब कोई तरीका होता है। बंदर बच्चे बंदर है। मेल है तो बंदर है, हाँ, फीमेल है तो देवी देवी है। वह अंगद भी तो बंदर था। सुग्रीव, त्रेता में भी दिखाया कि वो बाली ने अपने भाई की वाइफ को इतने साल रखा। वही मतलब सुग्रीव, बाली, अंगद सारे बंदर ही दिखाए ना। अब राजधानी स्थापन हो रही है, जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते, स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो। पहले भूतों को साक्षात्कार कराया, भूतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। बिगर पुरुषार्थ कोई महाराजा महारानी तो ना बन जाएंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे एकदम थम जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है, अभी भी ये सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भगंती हुए थे, किस पर भी भरोसा नहीं, जैसे श्वास पर भरोसा नहीं। बाबा का बनकर फिर भी मर जाते, बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं, अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है। इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। जानते ही नहीं, जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे। वे रूहानी राही बन कैसे सकते। तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। ये है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है,
रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है, ये है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्री मत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भाव। क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान युक्त भावना जो बाबा ने श्रीमत दी है उसी के अनुसार हमारी हर प्रकार की भावनाएं और सबसे रूहानी स्नेह हो, स्नेह संपन्न योग। सबसे स्नेह, यानी कि किसी से स्नेह किसी से। उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भाव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं हैं वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती है। क्या बनती है? विजयी बनती है। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। बाप समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन: सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ओम हम सो हम और शिवो हम। इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? ओम शांति। ये जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवो हम, आहम आत्मा, सो परम आत्मा, सब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? अब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परम आत्मा हूं ये अक्षर नहीं कह सकते। मैं आत्मा सो परम आत्मा हूं ये अक्षर नहीं कह सकते हैं।
फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य थे, हम सो फिर पुजारी बने। अब ये शब्द भी आत्मा ही कह सकती है, शरीर तो अपने आप बोल नहीं सकता। ये जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परम आत्मा, अब ये शब्द सिर्फ परमात्मा ही, अहम आत्मा सो परम आत्मा, ये शब्द फिर सिर्फ परमात्मा कह सकता है, क्योंकि वही एक आत्मा परम आत्मा है। फिर ये जो शिवोहम शब्द कहते हैं वो भी परम आत्मा स्वयं के लिए कह सकता है, हम नहीं। क्योंकि वो शिव है तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर ये नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को ये मालूम ही नहीं, ये मालूम ही नहीं कि हम सो पोप बनूंगा। उनको ये नॉलेज ही नहीं। अभी हमको ये नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे, हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उनके जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता, भागवत सामने है। क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। टेलीग्राम करने से पहले एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास 2500 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए हैं भेजे जा रहे हैं 7 प्ले लिस्ट में। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वहां आपको मिल जाए और यदि नहीं मिलता है तो इस नंबर पर भेजना आपका अधिकार भी है और सेवा में सहयोग भी। ओम शांति।